बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सियासी गलियारे से 9 एमएलसी सीट के लिए चुनाव की घोषणा की गई है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, 1 से 8 जून के बीच होगा नामांकन। सियासी गलियारे से बड़ी खबर, 11 जून नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। 18 जून को वोटिंग होगी और 20 जून के पहले निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो बिहार विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल 28 जून को खत्म हो रहा है। विधान परिषद की ये सभी सीटें विधायक कोटे से भरी जानी है। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें जेडीयू के कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, आरजेडी के मोहम्मद फारूक और बीजेपी के भीषम सहनी शामिल हैं। इसके अलावा जेडीयू से विधायक बने मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा, जो कि 16 नवंबर 2025 को इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये बता दें आपको कि 9 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की गई है, क्या और जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए 9 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी गई है और खास तौर पर यदि हम बात करें तो 1 जून से 8 जून के बीच नामांकन की तिथि रखी गई है। 18 जून को वोटिंग की तिथि रखी गई है और 20 जून के पहले निर्वाचन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको भी पूरा कर लेना है। यदि हम खाली हुई जो सीट है उनकी बात करें तो डॉक्टर कुमुद वर्मा जदयू से, प्रोफेसर गुलाम गौस जदयू से, मोहम्मद फारूक, भीष्म सहनी, भगवान सिंह कुशवाहा जी, समीर कुमार सिंह, सम्राट चौधरी की जो सीट खाली हुई उस पर, और आरजेडी की तरफ से सुनील सिंह, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। शैलेंद्र, सीएम सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा के इस्तीफे के बाद इन सीट पर किसे मौका मिलेगा? कुछ जानकारी, कोई नाम जो चर्चा में हो? देखिए, अब कुल मिला के देखिए तो 10 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और बाकी पर जो सामान्य चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कराई जा रही है। जो सीटें इनकी अवधि पूरी हो गई है, कार्यकाल समाप्त हो गया है जी। और इन 9 सीटों पर यदि हम गणित की बात करें तो एनडीए कोटे में एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को देना है, एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की जो पुत्र हैं, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्हें जाएगा और बाकी जो सीटें होंगी वो सीटें कमोबेश बराबर जदयू और भाजपा में बटेंगी। ये लगभग अभी तक का जो गणित है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब उम्मीदवार कौन कौन से होंगे उस पर भी मंथन और चर्चा। शैलेंद्र, क्या लगता है इन 9 सीटों में कोई नए चेहरों को भी मौका मिलेगी? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि 9 सीटों पर कई नए चेहरे भी शामिल होंगे और अभी एक सीट पर बिहार विधानसभा का भी चुनाव होना है। तो जो नितिन नवीन की जो सीट खाली हुई है उस पर भी उम्मीद है कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू हो, दोनों दलों से नए चेहरे को मौका मिल सकता है। और इसमें सबसे बड़ा जो खेल है वो ये देखना होगा कि महागठबंधन को एक बिल्कुल शैलेंद्र, बिल्कुल आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे और लेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, क्या विधान परिषद चुनाव में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश दिखेगी इस बार भी? दिवाकर जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो देखिए, दिवाकर तिवारी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि 9 एमएलसी सीट के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है। विधायक कोटे से भरी जानी है ये सीटें और 9 एमएलसी सीट के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी से 2, आरजेडी से 2 सीटें और इसके साथ ही कौन कौन से जो विधायक है वहां इस्तीफे दे रहे हैं एमएलसी के सीट से, और वहां पर इस बार नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। जेडीयू से 4 सीटें, जिसमें गुलाम गौस, कुमुद वर्मा, इसके साथ ही 2 और नाम शामिल हैं। बीजेपी से 2, सम्राट चौधरी और संजय मयूख का नाम शामिल है।